तीन में तीन सितारे अपने अपने रस के भोगी चुभते न्यारे न्यारे जतन बिन मिर्गन खेत उजाड़े पांच मिरग 25 मिरगनी तीन में तीन सितारे अपने अपने रस के भोगी चुगते न्यारे न्यारे पांच डार सूटन की आई उतरे खेत मझारे हा हा करत बाल ले भागे तेरे रहे रखवारे सुनियो रे हम कहत सबन को ऊंचे हाँक हकारे यह नर देह बाहुर नहीं पे हो काहे न रहत संभारे तन कर खेती मन कर मूल सुरत रखवारे ज्ञान बान और ध्यान धनुष कर क्यों नहीं लेत संहारे सार शब्द बंदूक सुरत धर मारे तीन चितारे कहत कबीर सुनो भाई साधो उबरे खेत तिहारे जतन बिन मिर्गन खेत उजाड़े पांच मिरग 25 मिरगनी तीन में तीन सितारे स्वामी दयाल की
सतगुरु सा। प्यारी प्यारी सासंग जी, ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब जो उपदेश दे रहे हैं अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे अधिकतर भाई खेती से संपर्क रखते हैं, बिना खेतों के किसी का गुजारा नहीं होता है। चाहे तो लखपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे खरबपति है, उसका जो अनाज सबको चाहिए। तो कबीर साहब ने उपदेश दिया है, जतन बिन मिलकर खेत उजाड़े। अगर तुम यत्न नहीं करोगे, किसान भाइयों से कह रहे हैं, अगर यत्न नहीं करोगे तो तुम्हारा खेत उजड़ जाएगा और ये मिरल तुम्हारे खेत को खा जाएंगे। अब ये शरीर हमारा है, हमारा कहते हैं ये खेत है, मनुष्य शरीर जो है ये खेत है, इसमें पैदा होती है। इसमें कबीर साहब का उपदेश है, जतन बिन मिलकर खेत उजाड़े। अगर इस शरीर का तुम यत्न नहीं करोगे, ये ठीक से नहीं रह पाएगा। जैसे बीमार हो, इसका इलाज नहीं करो तो बीमारी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जतन करना जरूरी है। जतन कहते इलाज करना जरूरी है। इस मनुष्य शरीर का इलाज करना जरूरी है। 5 मृग, कबीर साहब कहते हैं 5 मृग 25 मृगनी, तिल में 3 चितारे। ये जो शरीर बना हुआ है ये 5 तत्वों से, 25 प्रकृतियों से ये शरीर बना हुआ है, जिसके अंदर तीन गुण हैं, जिसको चितारे कहते हैं। चितारे से मतलब है चितकबरे, एक रंग के नहीं होते, अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे 3 गुण है, रजोगुण है, रजोगुण अलग होगा, तमोगुण अलग होगा और सतोगुण अलग होगा। रजोगुण कैसे दिखाई देता है कि सुंदर खाना, सुंदर पहनना और लंबे लंबे सैर सपाटे करना, ये रजोगुणी आदमी का काम है। और तमोगुणी आदमी का काम है लड़ाई झगड़े करना, लड़ाई झगड़े करना। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणी का काम है भजन ध्यान करना, दीनता से रहना, गरीबी से रहना, सबसे मिलकर चलना और भजन ध्यान करना। तो कबीर साहब का उपदेश है, जतन बिन मिलकर खेत उजाड़े। जतन बिन मिलकर खेत उजाड़े। 5 मृग 25 मृगनी, जैसे 5 तत्व का ये शरीर को सबसे पहले पृथ्वी चाहिए, सबसे पहले पृथ्वी चाहिए। जैसे बिना पृथ्वी के हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। रह सकता कोई बिना पृथ्वी के? संसार में कोई बिना पृथ्वी के नहीं रह सकता। दूसरे जल तत्व चाहिए, बिना पानी के नहीं रह। खाने के लिए 2 बार, यानी सुबह को खाना नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खा सकते, शाम को भी नहीं खाते, लेकिन अगले दिन जरूर खाना पड़ेगा। लेकिन पानी हमको जब प्यास लगेगी पीना ही पड़ेगा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व और हमको गर्मी की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर गर्मी होनी चाहिए। उस गर्मी से हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, निंद्रा आती है, आलस्य आता है अग्नि से। अगर शरीर के अंदर अग्नि नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, तो खाना ही हजम नहीं होगा। खाना हजम होता है गर्मी से। तो 5 तत्व 25 प्रकृतियां, एक तत्व में 5 प्रकृति होती है। जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है। हाड़ जो हड्डियां हैं, मांस, त्वचा, नस और नाड़ी। नस अलग होती है, नाड़ी अलग होती है। तो 5 तत्व, पांचों तत्वों की, पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति हैं। हाड़, मांस, त्वचा, नस और नाड़ी। ये जो खाल ऊपर की बनी हुई है ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। इसके अंदर जो नस नाड़ियां हैं वो भी पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी,
जल तत्व से हमारे अंदर पेशाब, खून, राज, थूक और वीर्य, ये 5 चीज जल तत्व से बनती। पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व से भूख, प्यास, निद्रा, आलस, मैथुन, ये 5 प्रकृति अग्नि तत्व की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व की चलना, बढ़ना, धावना, प्रसारण, जैसे हमारे फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो हम चलते भी हैं, ये वायु तत्व से हम चलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चलना, बढ़ना, धावना, प्रसारण और संकोचन, ये 5 प्रकृति वायु तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आकाश की 5 प्रकृति है। तो कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं, जतन मृगन खेत हो जाए। 5 मृग, 25 मृगनी, 3 में 3 चिता है। 3 गुण जो होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 में 3 चिता है। ये हमारे शरीर का काम है। शरीर तो देखने में आता है, और जो बहुत दिन से सत्संग करते रहते हैं उनको समझ में आती है बात। जो सत्संग नहीं करते हैं उनकी बात कम समझ में आती है। तो कबीर साहब इस शरीर के बारे में आपको बताया। एक दिन से जो चीज बनी हुई है, इनसे ये खेत बन के तैयार हुआ है। 5 तत्व से, 25 प्रकृतियों से, 25 प्रकृतियां और 3 गुण से ये खेत बन के तैयार हुआ है। अब इस खेत को किस किस प्रकार रखना हमको, क्योंकि इसके अंदर काम, क्रोध भी है, लोभ, मोह भी है, अहंकार भी है। तो हमको लड़ाई झगड़े अगर करेंगे तो आपके शरीर की शक्ति कम होगी। जैसे किसी आदमी को तेज गुस्सा आता है, तो तेज गुस्सा जब आता है उसका चेहरा बताता है इसको गुस्सा आ रहा है। गुस्से जिसको आता उसका चेहरा अलग दिखाई देता है, उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। लाल कब होती है? जब अंदर में उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। अब धीरे धीरे हम जोर जोर से बोले जाएं, जोर जोर से बोले जाएं तो शरीर की शक्ति कम हो जाती है। शरीर की शक्ति कम हो जाती है और थोड़ी बहुत देर के बाद प्यास लगती है। तो प्यास क्यों लगती है? शरीर की शक्ति कम हो गई है, शरीर उस शक्ति को पूरा करना चाहता है, पानी के जरिए से उसको पूरा करना चाहता है। क्योंकि अधिक से ज्यादा पानी पिया जाता है दिन में, तो पानी उसको शक्ति को पूरा करना चाहता है। तो कबीर साहब का उपदेश से 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, जिसे हमारा शरीर बना हुआ है, इसको किस तरह संभाल कर रखना है? गुस्से को कम करो। अगर भजन ध्यान करना है, गुस्से को कम करो। अगर भजन ध्यान करना है तो काम, क्रोध को कम करो, लोभ, मोह, अहंकार को कम करो। अगर आप कम करते हैं, इनको बढ़ावा देते रहते हैं, बढ़ावा देते हैं काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो आपका भजन ध्यान नहीं बनेगा। ये शीतलता के साथ भजन ध्यान बनता है। जिसके अंदर शीतलता होती है तो दूसरे की बात को सहन कर लेता है, उसका भजन ध्यान अच्छा बनेगा। जिससे सहन नहीं होती है, उसे गुस्सा आता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। जिसमें शक्ति नहीं होती है वो भजन ध्यान नहीं कर सकता। तो कवि साहब फिर आगे समझाते हैं, अपने अपने रस के भोगी चुभते न्यारे न्यारे। अब 3 गुण जो है, कवि साहब कहते हैं 3 गुण है शरीर के अंदर में, अपने
अपना अपना रस ग्रहण करते हैं। कामी पुरुष को क्या चाहिए, क्रोधी पुरुष को क्या चाहिए, लोभी पुरुष को क्या चाहिए, अहंकारी पुरुष को क्या चाहिए। क्योंकि एक जैसी वस्तु नहीं चाहिए, अलग अलग वस्तु चाहिए। कामी को अलग चाहिए, क्रोधी को अलग चाहिए, लोभी को अलग चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं अपने अपने रस के भोगी सुनते न्यारे न्यारे। ये तीनों गुण अलग अलग रहते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। जिसके अंदर सतोगुण ज्यादा होगा उसके अंदर तमोगुण नहीं होगा, बहुत कम होगा उसके अंदर। जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होगा उसके अंदर सुंदर खाने की इच्छा होगी, सुंदर पहनने की इच्छा होगी, अच्छे अच्छे लंबे लंबे सैर सपाटे करने की इच्छा होगी, उससे भजन बंदगी नहीं होगा। रजोगुणी आदमी से भजन बंदगी नहीं होता है। सतोगुणी आदमी बिना भजन के रह नहीं सकता है। चाहे बीमार पड़ा हुआ भी वो थोड़ी देर बैठने का प्रयास जरूर करता है, और लेटे लेटे तो अपने मन में ही वो करता रहता है। ये कबीर साहब का उपदेश है। इस शरीर के अंदर विचार करके देखो, खोज करके देखो। ये कबीर साहब के आगे समझाते हैं। 5 डार सूटन की आई, उतरे खेत मझारे। अब कबीर साहब कहते हैं देखो, जब खेत होता है तो उसमें तोते कभी नहीं आते हैं। जब फसल होती है तब भी नहीं आते हैं। जब फसल धीरे धीरे बढ़ती रहती है तब भी नहीं आती। जब फसल पक के तैयार होती, जवानी आ जाती है, तब 5 डार सूटन की आई। जब खेत पक जाता है, उसमें अनाज भर जाता है, तो तोते खेत के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो काम बचपन से नहीं होता, क्रोध भी बचपन से नहीं होता, लोभ भी बचपन से नहीं होता। ये बचपन से नहीं होते हैं। जैसे जैसे शरीर में शक्ति आती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये प्रस्तुत होते जाते हैं। 5 डार सूटन की आई, उतरे खेत में जाए। सब लोग जानते हैं इससे हमें नुकसान होता है। इस काम पे गुस्सा करने से नुकसान होता है, काम भोगने से नुकसान होता है। तो कबीर साहब का उपदेश है, उतरे खेत में जाए। खेत के अंदर उतर करके और पंखों को हिलाते रहते किसान हास हास करता रहता, उड़ाता रहता है, लेकिन बाल काट करके नहीं ले जाते। अगर शरीर के अंदर में काम और क्रोध व्यापक हो गया है तो आपकी शक्ति जरूर से जाएगी। ये बड़े विचार करने की बात है, बहुत सोचने की बात है। कबीर साहब ने जो लिखा है बिल्कुल सोच सोच करके, अनुभव कर करके लिखा है। दूसरों पर अनुभव करके लिखा, अनुभव करके लिखा। 5 डार सूटन की आई, उतरे खेत में। सारे खेत के अंदर उतर जाते हैं। अगर खेत के अंदर उतर जाते किसान कितना भी ढाना करे, क्योंकि गेहूं की बात पर बैठता तो नहीं होता, लेकिन पंखों को हिलाते हिलाते काट करके ही ले जाता है। ऐसे वो काम क्रोध आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाए तो आपके शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। लोभ अहंकार आपके अंदर नष्ट हो जाए और बस प्रवेश हो जाएंगे तो आपके शरीर की शक्ति कम हो जाएगी। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे को सूरमा जात वर्ण कुल होए। जो काम पर विजय करता है, क्रोध पर विजय करता है, लोभ पर विजय करता है, मोह पर विजय प्राप्त करता है, अहंकार पर विजय प्राप्त करता है, कहते वो सूरमा कहलाता है, वो बहादुर कहलाता है। काम को जीतना हंसी खेल बात है। ऋषि मुनि सब धर तर खाए, 10 सप्ताह जति और जोगी, पंडित ज्ञानी रहे बसाए। संत मते की सार न जाने, काल मते में आरती बढ़ाए। सतगुरु बिन सब धोखा खाने, निज घर अपने कोई न जाए।
जगत जाल में फंसो न भाई, बार बार 84 है। अरे सूरत तो शब्द मार अति सीधा, आपको बरम ने कोई कहा। ऐसी भूल पड़ी जब माही, हम किस किसे समझाएं। अब मान कहते जो जो संत शरण में जाने, सो सो पाने घर के। जो संतों की शरण में जाता है वो आत्मा अपने घर का रास्ता प्राप्त कर लेती है, अपने घर का रास्ता प्राप्त कर लेती है। तो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, आत्मा किसका किसान है? इस शरीर का आत्मा जो किसान है। ये विचार करना चाहिए, सोचना हमें किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज का ये उपदेश कबीर साहब का उपदेश है, और कबीर साहब ने बड़े सोच करके, बड़े समझ कर, विचार करके ये सबको लिखा है। हर भाई को समझना चाहिए, और सत्संग के बाद अगर समझ में नहीं आए तो फिर से इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ पढ़ के समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो कबीर साहब आगे समझाते हैं। हा करत बाल ले भागे, तेरे रहे रखवारे। कबीर साहब कहते जिस प्रकार तोते बाल लेके भाग जाते हैं, किसान टेरता ही रहता, आवाज लगाता, आस आस करता ही रहता है। इसलिए इस जगत में संत सद्गुरु आपको समझाते हैं, हर बात को बताने की कोशिश करते हैं। ये बातें 4 वेदों के अंदर नहीं है, ये बातें 6 शास्त्रों के अंदर नहीं है, ये बातें 18 पुराण के अंदर नहीं है। ऋषियों की कथा, राजाओं की कथा, महात्माओं की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, ब्रह्मा की कथा, विष्णु की कथा तो हैं, लेकिन ये बात नहीं है जो हमको समझनी चाहिए, जो हमारी समझ में आनी चाहिए। कबीर साहब ने किसी की कथा नहीं लिखी, वास्तव में उसकी कथा लिखी है जिसमें आपको आवश्यकता है। कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, सो भी गुरु की, 3 लोग के नायक ठाकुर आके आधे त्रिलोकी के स्वामी होकर के उन्होंने गुरु को नमस्कार किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। इसलिए कबीर साहब कहते गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कोई भी रास्ता बिना गुरु के नहीं मिलता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, पहला गुरु उसकी माता होती है, उसे खाना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है, उसे चलना सिखाती है, पहला गुरु होती है। अब दूसरा गुरु फिर लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, फिर तीसरा गुरु कोई ना कोई कामकाज सिखाता है। जब ये सारे काम हमने बिना गुरु के नहीं किए हैं तो परमात्मा का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो बिना गुरु के सफल नहीं हो सकता है। तो कबीर साहब ने आगे उपदेश करते हैं। सुनियो रे हम कहत सबन को, ऊंचे हाँक हकारे। और कबीर साहब कहते सुनियो रे हम कहत सबन को, ये नहीं कि हम हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के या सिखों, नहीं, सबके लिए उपदेश है। सुनियो रे हम कह सबन को, ऊंचे हाके मारे ऊंची आवाज से कह रहे हैं, ऊंची आवाज से कह रहे हैं। अपने ऊपर अनुभव करके देखो, अपने अंदर चलकर देखो, अपने अंदर इसका उपयोग करके देखो। सुनियो रे हम कह सबन को, ऊंचे हाके मारे, हम नीची आवाज से नहीं ऊंची आवाज से कह रहे हैं, और सबके लिए उपदेश दे रहे हैं। चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबकी वास्ते कबीर साहब का उपदेश है। आगे फिर समझा, यह नर के है
बाहुर नहीं पे हों, काहे न रहत संभारे। यह नरदे बहुल बनो काहे न रहत संभारे। यह मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं, इसे क्यों नहीं संभाले। तो इस बार तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको संभालो, इस पर चलने का प्रयत्न करो, संतों की शिक्षा पर, संतों के उपदेश पर चलने का प्रयत्न करो। आपका जो मनुष्य जन्म सफल तभी होगा, क्योंकि संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पर रहते हैं। संतों के जो चरण है वो 68 तीर्थों से उत्तम है। तो एक आदमी संतों के चरणों में बैठता है, एक आदमी 68 तीर्थ करके आता है। तीर्थ करने वाले को ज्ञान नहीं होगा, जो संतों के चरणों में बैठने वाले को ज्ञान है। इसलिए संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र यहाँ पर उतरते हैं, क्योंकि हमारे समूचे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ है। 68 तीर्थ करके देख लो और संतों के चरणों में बैठ। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो संतों के चरणों से प्राप्त होगा। 68 तीर्थ करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो तीर्थों में आपने देखा होगा मेले हैं, तमाशे हैं और कई प्रकार के मेले लगते हैं, कई प्रकार की दुकानें लगती हैं। तो वहाँ पर तरह तरह का खाना मिलता है और पानी की पूजा होती है, पानी में स्नान। संतों के चरणों जो होती है, उनकी जो वाणी होती है, उनके जो वचन होते हैं, वो तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल करते हैं। गंगा का पानी, जमुना का पानी आपके शरीर की मैल धो सकता है, लेकिन अंतःकरण तक पानी नहीं पहुंच सकता है। ना मन तक पहुंच सकता है, ना बुद्धि तक पहुंच सकता है, ना चित्त तक पहुंच सकता है। मन, चित्त, बुद्धि तय का है। चारों अंतःकरण को निर्मल कौन करता है? संतों के वचन ही उनको निर्मल करते हैं। तो संत कबीर साहब का उपदेश है, यह नरदेही बहुल पैहों काहे न रहत संभारे। यह नरदेही बार बार नहीं मिलती है, ये अवसर तुमको इस बार मिला है, इसको संभालो। संतों की बात को मान करके अंतर में अभ्यास करो। आगे फिर समझाते हैं। तन कर खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे। तन कर खेती, तन तो खेत है, इसके अंदर जो मन है वो बाड़ी है, जो फसल जो होती है। तन का खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे। इसकी जो अमूल्य वस्तु है शरीर की, वो आत्मा है। अगर आत्मा है तो मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, शरीर भी काम कर रहा है। तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। अगर आत्मा नहीं शरीर के अंदर तो सब बेकार है। तन का खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे। अमूल्य वस्तु आत्मा है, इसकी रक्षा करो, इस खेत की रखवार करो। आगे फिर कबीर साहब समझाते हैं। ज्ञान बान और ध्यान धनुष कर, क्यों नहीं नेत संहारे। कबीर साहब से जब किसान अपने खेत की रखवार करता है, तरह तरह के यंत्र बनाता है। ज्ञान बाण, तो धनुष बाण होता है, एक कमान जो होती है। ज्ञान बाण, जो तीर कमान पे बाण को रख के चलाते हैं।
आपके शरीर में जो है एक प्राण अलग है। कौन सा प्राण है? जो आपकी आदत है। अगर आपने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है तो सब चीज बेकार है, कोई फायदा नहीं किसी चीज का। ज्ञान, बाण, ध्यान, धनुष कर, ध्यान का धनुष करो। ध्यान जो करते हैं ना, बैठ के ध्यान लगाते हो तो धनुष करो और अपनी बाण को सुधारो। ठीक से अंदाजा हमारी निगाह हमारे तीसरे दिल पे होनी चाहिए। ज्ञान के माध्यम से सबसे बड़ी वस्तु ज्ञान है। अगर ज्ञान हो जाता है तो हमारी आदत सुधर जाती है। बाण, ध्यान, धनुष कर, क्यों नहीं ले संभाले, इन्हें क्यों नहीं सुधार लेते हो, क्यों नहीं संभाल लेते हो? तुमको ये वस्तु मिली हुई है, परमात्मा ने आपसे कुछ लिया नहीं है। आपको बुद्धि भी दी है ज्ञान के लिए, सोचने के लिए, और अपनी बाण को भी सुधारो। जब भी कोई तीर कमान चलाता है तो बाण को दृष्टि से देखता है। तुम भी अपनी दृष्टि को अंतर में देखो। ज्ञान, बाण, ध्यान, धनुष कर, क्यों नहीं संभाले? उसको संभालना सीखो। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसके संभालने की भी आयु होती है। जब आदमी 50 वर्ष के ऊपर जाता है फिर वो बुढ़ापे की तरफ चलता है। एक अवस्था बाल अवस्था होती है, एक अवस्था किशोर अवस्था होती है, एक अवस्था जवानी अवस्था होती है, एक बुढ़ापा अवस्था होती है। तो बाल अवस्था से उसको धीरे धीरे सुधारना शुरू करो और जवानी से अपना काम लो। बाल किशोर अवस्था में भी सुधारो और जवानी में उसको उपयोग करो। ज्ञान, बाण, ध्यान, धनुष का क्यों नहीं ले संभाले? आगे क्या बोला? सार शब्द तनकर खेती मनकर बाड़ी मूल सूरत रखवा। तनकर खेती मनकर बाड़ी मूल सूरत रखवारे। अमूल्य वस्तु आत्मा है, इसको संभाल के चलाओ इस शरीर को। आगे फिर समझना। सार शब्द बंदूक सूरत धर, मारे तीन चितारे। अब कवि साहब बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। क्या करें? सार शब्द बंदूक सूरत धर। जैसे बताया ज्ञान, बाण और ध्यान, धनुष कर। पहले लड़ाइयां होती थी वो धनुष बाण से। जब रामचंद्र जी आए ना, धनुष बाण से लड़े, तीर कमान से लड़े। सार शब्द बंदूक सूरत धर। अब लड़ाई किससे होती है? बंदूक से होती है, गोले से होती है, तोप से होती है, तोप से होती है, बड़े बड़े एटम बम से होती है। यहाँ छोड़ दिया जाता है पूरा सफाया कर देता है। तो इस जमाने में सार शब्द बंदूक सूरत धर, मारे तीन चितारे। तीन चितारे, तीन गुण किसे कहते हैं? तीन गुण कहाँ समाप्त हो जाते हैं? जब आपका ध्यान अज्ञा चक्र में जाता है, अज्ञा चक्र में जाता है और सांभर शब्द को सुनने लगता है, तो आपका जो शरीर नीचे का एक खाली हो जाता, आत्मा उस पर ध्यान लगा। आत्मा का जो ध्यान है, हमारी सुर्ति का जो ध्यान है, तो अज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ जाने के बाद शरीर को खाली करके ऊपर चले जाते हैं। वहां जाके वो शब्द को सुनती है और जब परम प्रकाश को देखती है तो शरीर से ताल्लुक पूरा खत्म हो जाता है। जब परम प्रकाश का दर्शन करती है तो ये नीचे के शरीर ये खाली हो जाता है, आत्मा ऊपर चली जाती है। तो कबीर साहब ने जो उपदेश दिया है, सार शब्द बंदूक सूरत धर, मारे तीन चितारे। वो तीन गुण की हद खत्म हो जाती है। ना तो खाने की ना पीने की सुख होती है उसमें। जैसे रजोगुणी है, तमोगुणी
पानी है उसमें लड़ाई झगड़े भी नहीं व्यापते हैं। जब तक नीचे रहती है किसी की बात याद आती है, मन में बैठे बैठे ही उससे लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अगर ऊपर चले जाते हैं तो किसी की याद नहीं, फिर संसार से रिश्ता हमारा खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में जाने के बाद आपका भजन बंदगी, भजन ध्यान होगा। ये कबीर साहब का उपदेश है। संतों का जो उपदेश है अज्ञा चक्र से शुरू होता है, और संसार का जो रिश्ता है ये खुदा चक्र से शुरू होता है। तो कबीर साहब आगे उपदेश दे रहे हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, उबरे खेत तिहारे। और कबीर साहब ऊपर ध्यान करके आए, सार शब्द बंदूक सूरत कर मारे तीन चिता। कहते कबीर सुनो भाई साधो, उबरे खेत तिहारे। कबीर साहब कहते तुम्हारा जो ये मनुष्य शरीर है ये उबर जाएगा, इसके पाने का लाभ तुमको मिलेगा। अगर नौ द्वारों में अब भटकते रहे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। खाने में, पीने में, करने में, लंबे लंबे शहर सपाटों में उलझे रहेंगे तो भजन ध्यान आपका नहीं होगा। एकांत में बैठ करके अपने ध्यान को सब तरफ से हटा के मालिक के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, परम प्रकाश में लगाना चाहिए। ये कबीर साहब का उपदेश है। तो कबीर सुनो भाई साधो, उबरे खेत दिया। तुम्हारा ये मनुष्य शरीर में आने का आत्मा को लाभ हो, हमें कोई लाभ नहीं। काम भोग के देख लो, क्रोध भोग के देख लो, लोभ भोग के देख लो, मोह भोग के देख लो, किसी में कोई लाभ नहीं होगा। भजन ध्यान करके अपनी सोच को अज्ञा चक्कर से ऊपर ले जाने में आपका लाभ होगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सा।
शांत तुमका चारे आचरणी आचर पारा विंतिकारे स्वामी दास तुम्हारा लोक आलोक पावन सुख धामा चरण शरण स्वामी तीजो विश्रामा करुणीन तीजो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी आराध सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सतगुरु सा